हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है और उसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट में पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स सी, करंटली नो कॉन्टैक्ट में पर्सन क्या फील कर रहा है। नाइन ऑफ सोल्स, नाइट ऑफ कॉइंस एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में पर्सन खुश डेफिनेटली नहीं है। चाहे वो आपको लेकर और सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है या फिर अदरवाइज अपनी पर्सनल लाइफ में भी खुश नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है आपके पर्सन को। उसकी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड आउट है। कहीं ना कहीं चीज़ों को वर्क करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, अपनी लाइफ में अपने सर्कमस्टांसिस को बेटर अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके लिए चीज़ें आसान नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शायद यू आर अनअवेयर ऑफ और दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट करंटली। अपनी लाइफ में दे आर मेस्ड अप। आपको लेकर करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट तो चल रहा है बट एट द सेम टाइम पर्सन इज स्टिल होपफुल अराउंड दिस कनेक्शन। उनको लगता है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। थोड़ा विशफुल थॉट भी है कि एंडलेस पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए। कहीं ना कहीं उनको शायद ये लग रहा है कि अगर वो चाहेंगे तो आपके पास वापस आ सकते हैं। उनको ये एक फेथ हो सकता है कि इफ़ एंड व्हेन दे वांट टू कम बैक टू यू, आप उनको वापस आने दोगे, आप उनको रोकोगे नहीं, या आप उनको उनके ऊपर दरवाज़ा बंद नहीं करोगे कम्युनिकेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं दे हैव अ फेथ अराउंड इट। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फ़िलहाल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो उनके करंट स्ट्रगल्स हैं पहले वो उन सब चीज़ों से निपट ले, उसके बाद ये आपकी तरफ एक्शन ले। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी पर्सन है जिसके साथ आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा बट अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बाद। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन अभी आने वाले टाइम में तो एटलीस्ट एक्शन नहीं लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक टाइम बट दे विल डेफिनेटली टॉक टू यू। तो आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लेगा आपका पर्सन। कहीं ना कहीं जो भी इसको चीज़ें स्ट्रेस आउट कर रही हैं पहले उन मामलों को सॉर्ट आउट करेगा, उसके बाद एक्शन लेगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 5 से 7 दिन का टाइम लग सकता है इस इंसान को एक्शन लेने के लिए। अगर 5 से 7 दिन नहीं तो 5 से 7 हफ्ते लग सकते हैं जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। डिपेंड करता है कि कितना इशू है, कितनी प्रॉब्लम है जो करंटली अपनी लाइफ में सोच रहा है, डील कर रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका नया चैप्टर जो इस इंसान के साथ शुरू होगा उसमें पैशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस स्टिल रहेंगे। So let's see what else is going to happen. अच्छा, आप दोनों के जो इश्यूज़ हैं क्लैश ऑफ ईगोज़ वो भी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेंगे। कोई भी जो इश्यूज़ हैं जो आप दोनों के पहले थे जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ या पहले थे जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ जो है वो लास्ट करेंगे। आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग है इसलिए कम बैक टुगेदर, लेकिन जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व जब तक नहीं होंगे तो इश्यूज़ ये बार बार आते रहेंगे, बार बार चीज़ें ऐसी ही होती रहेंगी। एक साइकिल के जैसे आपका रिलेशनशिप है जहाँ पर ऑन एंड ऑफ जो है वो है और चलता रहेगा आगे जब तक जो मेन इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर वर्क करना और चीज़ों को, इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये रिजॉल्व नहीं होगी तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या है अपने कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर। उसके बाद पर्सन के मैसेजेस भी ऐड कर लेंगे। लेट्स सी क्या है गाइडेंस आपके लिए करंट सिचुएशन में अपने पर्सन और रिलेशनशिप को लेकर। Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Okay. A new dawn, the worst is now behind you and positive new experiences are on the horizons. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आज यू वेट वाल यू वेट, आपको पर्सन का वेट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको आपको कहीं न कहीं अपने आप को अपने इस पर्सन को लेकर ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचना है। जब ये पर्सन आपके लिए रेडी होगा वापस आपके पास आ जाएगा, लेकिन मीनवाइल आपको इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए क्योंकि अगेन स्पेशली अगर आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ ऑन एंड ऑफ रहता है तो मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी सुधरेगा नहीं। इन दैट सिचुएशन आपको शायद डिवाइन ये कहना चाहता है कि
आप अपने बाकी ऑप्शंस को क्लोज ऑफ नहीं करो, कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन अप रखो टू हैव न्यू पीपल इन योर लाइफ। क्योंकि जो भी ये पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों का सिचुएशन जो है वो ऑन एंड ऑफ ही रहेगी। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम मे बी इट्स अ कामिक कनेक्शन जिसमें से आपको लर्न करके आगे बढ़ना है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी चीज़ें बेहतर हो जाए बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी लोगों के लिए डिवाइन आपको गो अहेड दे रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, एक स्टेबल हेल्थी रिलेशनशिप चाहते हो, और ये पर्सन बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है आपकी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ अकेला टाइम बिताना है और फिर अपने लिए डिसीजन लेना है कि क्या आपको इस इंसान का इंतज़ार करना भी है या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी चेंज नहीं होगा, आपके जो इश्यूज़ हैं, ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स हैं, वो रिजॉल्व नहीं होंगे एंड अल्टीमेटली यू विल हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैम। आप में से कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि अभी समझेंगे इस चीज़ को, आप में से कुछ लोगों के लिए एक और साइकिल इसके साथ ज़रूर आएगा, और देन आफ्टर लाइक ग्रेजुअल साइकिल्स जो आपके इसके साथ होते रहेंगे, उसके बाद आप अल्टीमेटली यही डिसाइड करोगे कि यू वांट टू मूव ऑन। क्योंकि जो भी ये पर्सन है जिसके साथ आप करंटली नो कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा लग रहा है कि दे ऑलवेज पुल अवे जब उनको चाहिए होता है, दे टेक्स स्टेप अवे फ्रॉम योर कनेक्शन। उसके बाद जब वो फिर रेडी होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आते हैं, बट एट द सेम टाइम डू दे हैव समथिंग सॉलिड एंड स्टेबल टू ऑफर, द आंसर इज अ नो। सो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है जहाँ पर आपके पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, आपके पर्सन आपको बारे में सोच नहीं रहे हैं, सेल्फिश होकर चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, सेल्फिश होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो ही आपका रिश्ता स्टेबल हो सकता है। और ये चेंज आपके पर्सन में फ़िलहाल नहीं आएगा। तो अभी जो चेंज आएगा, जो 5 से 7 दिन में आपको चेंज दिखेगा या 5 से 7 हफ्ते में चेंज दिखेगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ मोमेंटरी चेंज। फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। सो इफ़ यू वांट कि आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाए, एक हेल्थी रिलेशनशिप हो आपकी लव लाइफ में, तो दिस पर्सन इज़ नॉट गोना प्रोवाइड यू विद दैट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, जहाँ पर आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपके जो रिश्ते में जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जब तक आप वो सॉर्ट आउट नहीं करते हो, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप रिश्ता सॉर्ट आउट करोगे, चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे, तो ही जाकर चीज़ें बेटर हो सकेंगी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू मूव इन अ हेल्थी रिलेशनशिप, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन समहाउ यू आर स्टक विद द रॉन्ग पर्सन। सो लेट्स सी पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, क्या है उसके मन में जो आपसे कहना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट उसके मैसेजेस के साथ। नो कॉन्टैक्ट में क्या मैसेज है उसका आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई वॉन्ट टू शेयर माई हैप्पीनेस विद यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता है। आई डोंट शो एनी इमोशन व्हेन पीपल टॉक अबाउट यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करता किसी के भी सामने। कहीं ना कहीं अगर कोई लोग आपके बारे में बात भी करते हैं उसके सामने, तो वो अपने आप को होल्ड बैक कर लेता है, आपके बारे में बात नहीं करना चाहता। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन फ़िलहाल आपको साइड पे करके, अवॉइड करके चीज़ों को हैंडल करना चाह रहा है, और उसके बाद ही और शी विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। सो या दैट्स व्हाट आई सी कमिंग थ्रू फॉर यू। और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीड। टेक केयर, बाय।